सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में देश के जाने माने वैद्य, जो 30 वर्षों से भारत की सेवा आयुर्वेद से कर रहे हैं, ऐसे परम विद्वान, आयुर्वेद को गहराई से समझने और समझाने वाले परम विद्वान आयुर्वेद के भैया श्री सुभाष गोयल जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए। आपका पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित है और आपको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। आयुर्वेद में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त किया है। भारत के चुनिंदा गिने चुने लोगों में एक नाम श्री सुभाष गोयल जी का है, जो आयुर्वेद की विचारधारा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कि आज जन जन में आयुर्वेद को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है और पहचाना जा रहा है। उनमें से एक शख्सियत हमारे बीच में, तालियों के साथ स्वागत करेंगे वैद्य जी सुभाष गोयल जी का। तो वैद्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज के गौरी गोपाल परिवार की ओर से आपका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जी, मेरी तरफ से भी सबको राधे राधे। सभी को भगवान कृष्ण जी की नगरी में आशीर्वाद मिलता रहे और हम जैसे लोग जो हैं वो आपकी सेवा में लगे रहें। और महाराज जी का तो खैर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रचार है, बहुत लोग महाराज जी को बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम महाराज जी के साथ बैठ करके आपकी सेवा में आज कुछ बातें करेंगे। पहले भी हम आए थे एक बार, बहुत सारी बातें करी थी, आप लोग मेरे को बाद में मिले भी थे। और अपने मोबाइल पे आप खोलिएगा सुभाष गोयल चंडीगढ़ लिख करके, तो यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सुभाष गोयल चंडीगढ़ सिंपल लिखना है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी के साथ में बैठ करके कुछ आयुर्वेद के बारे में, कुछ आपकी सेहत के बारे में व्याख्यान करेंगे। महाराज जी, आपका कोटि कोटि नमन। तो आज भैया श्री सुभाष गोयल जी से हम प्रश्न करें आप लोगों के पक्ष से, क्योंकि ये वैद्य हैं, अच्छे लोगों का लाभ ले लेना चाहिए। इसलिए आप लोग ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल घुटनों के ऑपरेशन में लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, पानी की तरह लोग पैसा बहा रहे हैं। कोई उपाय है कि लीवर और ये घुटने, किडनी, ये सब स्वस्थ रहें और जब तक जिएं तब तक घुटनों में दिक्कत ना हो, लीवर में कोई दिक्कत ना हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब तक जिएं ये सब साथ देते रहें, क्योंकि ये तीनों साथ छोड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। एक्चुअली महाराज जी क्या है कि इनको डिटॉक्स करते रहना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने त्रिफला पाउडर बताया, त्रिफला, जैसे मैंने सुबह का सलाद बताया, सलाद खाना चाहिए, जैसे मैंने रात को पंचम हल्दी लेने का प्रावधान बताया, ये सारी चीज़ें। और हनी जो है, हनी 1-2 दिन जो है ना जी, अपने शहद, जो कश्मीरी शहद आता है वो आप लेंगे तो उससे भी अपनी बॉडी डिटॉक्स होती है। और डायबिटिक पेशेंट भी बहुत थोड़ी मात्रा में शहद को हल्दी में मिला के दूध में ले सकते हैं, उसका फ़ायदा होता है। और बाकी जो लीवर के रोगी हैं वो नोट कर ले मेरी बात को, घर पे बना लेंगे ये दवाई तो बहुत अच्छा रहेगा। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, 4 चीज़ों का पाउडर बनता है। कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला। आंवला इसके अंदर जो डालना है, भूमि वाला डालना है, छोटे आंवले होते हैं, इसको अपन ने 100 ग्राम डालना है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो 25-25 ग्राम, 30-30 ग्राम डालनी है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है कालमेघ, कुटकी और चिरायता, बहुत कड़वा होता है। और जब हम इसको खाएंगे हमारा लीवर ऐसे साफ़ हो जाता है जैसे हम बर्तन को साफ़ करते हैं कपड़े से। और दूसरी बात, ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम करता है। ये आपके लीवर को फैटी, अगर किसी का फैटी लीवर आ रहा है ना 3 ग्रेड 4 ग्रेड, 1 महीना खा लो, जाके टेस्ट करवा लेना, 2-3 ग्रेड कम हो जाता है। मतलब ये सिंपल नुस्खा है। और महाराज जी, इसको जब हमने दिया ना जी लैब में, सरकारी लैब में, कि इसको लैब वो कर दो, टेस्ट कर दो,
तो क्लिनिकली लैब टेस्ट जब इसका होके आया तो लीवर की सबसे बेस्ट मेडिसिन के नाम से इसको लिव एक्शन के नाम से बनाया गया। और ये प्रोडक्ट हम बनाते भी हैं, हमारी कंपनी बनाती है, बहुत लोग हमारे से भी लेते हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी को मैं कहाँ से दूंगा अकेला। आप घर पे बनाओगे, खाओगे, बहुत फ़र्क आपको पड़ेगा। कालमेघ, कुटकी, चरायता और भूमि आंवला का मिश्रण ये लिवर के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो है अपनी हार्ट के लिए, अगर आप अपने दिल को बचा के रखना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ भगवान ने दिया अपने को, वो दिया है अर्जुन का पेड़। अर्जुन का छाल लेकर के डेली उसको, अर्जुन के छाल को अपनी चाय में पका के लो। पर जिस चाय में पका के लोगे उसमें दूध नहीं डालना, उसके अंदर मीठा नहीं डालना, उसके अंदर बाकी सब कुछ डालो, बेशक दालचीनी डाल लो थोड़ा सा। तो हार्ट को सेफ रखने के लिए अर्जुन का छाल, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये ऐसी नहीं है गोल साहब मैंने लिया था फ़ायदा नहीं हुआ। इसको लेते रहना है, लेते रहना है। एक दिन करते करते आप साल 1.5 साल बाद देखोगे कि मेरे साथ वाले तो चले गए हार्ट का ऑपरेशन करवाने, मेरे हार्ट के आसपास कोई प्रॉब्लम ही है नहीं। तो मतलब हार्ट का ऑपरेशन से सदा के लिए बचना है तो अर्जुन छाल से दोस्ती करो। तो अर्जुन छाल आपको हमेशा के लिए हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकता है। और ये 2-3 रुपये रोज़ का नुस्खा तो है। घुटनों का भी दर्द, घुटनों की भी समस्या ठीक करेगा। हाँ, घुटनों के लिए ना महाराज जी सबसे बढ़िया चीज़ है काला गोंद। काला गोंद, काला गोंद, ये ब्लैक गम जिसको बोलते हैं। काला गोंद और जटामांसी, काला गोंद और जटामांसी का मिश्रण लेकर के हमने सर्च किया, रिसर्च किया इसके ऊपर। काला गोंद कैप्सूल बनाया, काला गोंद तेल बनाया, काला गोंद क्रीम बनाया और इसके साथ पंचम हल्दी लोगों को दिया। ये एक पूरा सिस्टम बना के दिया। जिस पेशेंट को ना महाराज जी डॉक्टर बोल देते हैं आज ही ऑपरेशन होगा, जब इसको वो 5-6 महीने खा लेता है ना काला गोंद कैप्सूल वगैरह, और उसको लेने के बाद वही डॉक्टर उसको बोल देते हैं कि अब आपके घुटने में स्ट्रेंथ आ गई है, ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की। तो ये एक अपने आप में बड़ी ताकत है आयुर्वेद में कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और काला गोंद अगर आप बाज़ार से लेने जाओगे, मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखना कि असली होना चाहिए। असली काला गोंद बहुत कॉस्टली मिलेगा, नहीं तो वो रसौंत ही दे देते हैं। मैंने एक बार क्या किया महाराज जी, मैंने एक पंसारी हैं, सभी तो नहीं एक जैसे, सभी अच्छे हैं, एक ऐसे थे उनके पास मैंने बच्चे को भेजा या काला गोंद लेके आ, वो लेके आया, उसने उससे ले लिया 200 रुपया, थोड़ी सी दे दी। तो थोड़ी देर बाद एक माता को भेजा, मैं कहा जाओ रसौंत लेके आओ, तो उसने उसको रसौंत दे दी, 20 रुपये लिए। मतलब वही चीज़ थी, एक ही चीज़ वो दे देते हैं कई बार। तो काला गोंद जब लेना है पंसारी के साथ 5 मिनट उससे बात करो, समझाओ कि जी जो गोयल साहब बताते हैं काला गोंद वो चाहिए, वो ज़रूर आपको देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ले जाएंगे। तो अच्छी चीज़ हमेशा लेनी है। काला गोंद जो है वो मार्केट में मिलता है, घर में बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते फिर अपने पास आना, फिर हम आपको बना बनाया देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुंदर। एक स्वस्थ व्यक्ति की थाली में क्या क्या होना चाहिए? जब आप भोजन करने बैठें तो भोजन करने के टाइम पे आपकी थाली पे क्या क्या हो और क्या क्या ना हो? सबसे पहले तो वो थाली बनाने वाले की नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। उसकी नीयत ऐसी होनी चाहिए, मैं अपने पति को, मैं अपने पिता को, मैं अपने भाई को परोस रहा हूँ। क्योंकि आजकल अपनी रसोइयों में कब्जा कर लिया काम वालियों ने, उनको पता ही नहीं होता कि इसको क्या चाहिए। तो थाली के अंदर सबसे पहले सैलड होना चाहिए और घर का बना हुआ तेल वाला, सरसों के तेल वाला, कलौंजी मेथी वाला अचार होना चाहिए। और साथ में एक अगर आप धनिए की चटनी घर से कभी ख़त्म मत होने देना, धनिया और पुदीने की चटनी, धनिए की चटनी, धनिए की चटनी ये अपने आप में अपने थायराइड का ट्रीटमेंट है ये धनिए की चटनी। और जो उसके अंदर आप सब्जियां लेते हो, एक दाल ले लो, सब्जी ले लो, और उसके अंदर रायता जो है, रात को रायता लेना, रायता ले लो, दही ले लो, काली मिर्च और नमक डाल के रायते में लो, और उसके अंदर सैलड काट के लो। तो थाली के अंदर ऐसी पौष्टिक चीज़ें होनी चाहिए, ना कि उसके अंदर गुलाब जामुन पड़ी हो खाने के लिए, मीठे की जगह उसके अंदर गुड़ होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें जो हैं पाचन क्रिया को बढ़ाती हैं। पर रात को तो दही छाछ नहीं लेना ना? रात को दही छाछ नहीं लेना, लेकिन रायता जो बनता है ना जी बूंदी वाला, वो लिया जा सकता है, उसमें काला नमक और काली मिर्च। अच्छा, रात को बायबादी से बचाता है। जी जी, सुंदर। और कुछ अपनी ओर से कुछ आप कहना चाहें? हाँ महाराज जी, एक बात बहुत ज़रूरी थी लोगों से करनी कि
अगर अपने जीवन को बचाना चाहते हो, जीवन साथी को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, जीवन साथी में दोनों आ गए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, दोनों का जीवन साथी है। एक नहीं है कि वाइफ ही सोचे कि मैंने जीवन साथी को बचाना है, दोनों को बचाना है। सबसे पहले तो बहुत प्रेम से हम बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर कोई गुस्सा गिला दूर करो, लेकिन एक दूसरे का एक बार हाल ज़रूर पूछ लो कि आज तेरा क्या हाल है, पूरा दिन काम कर रही थी, थक गई होगी। उसको भी चाहिए तू बाहर से आया क्या, पानी का गिलास पकड़ा के वो जाती है फ़ोन कान पे लगा के, वो भी बेचारा क्या करे। मतलब सबका ख्याल रखेंगे। रिश्तों को पालना पड़ता है, रिश्तों को बढ़ाना पड़ता है, बिगड़ों को बनाना पड़ता है। आयुर्वेद ये भी सिखाता है कि अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उठकर किसी को पानी दे दोगे, वो भी बहुत बड़ा एक उपकार होता है एक दूसरे के ऊपर। बाकी महाराज जी सबसे बड़ी बात है निरोगी काया, उसके लिए बहुत कुछ आज मैंने बताया। बाकी किसी का कोई सवाल है, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। किसी का सवाल है? ए माइक ले लो भैया, चलो बात करो, सब बैठ जाओ। डॉक्टर साहब राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मेरी भाभी हैं भोपाल MP में। हाँ। उनके लीवर में इतनी खराबी है, उनका पेट इतना बड़ा हो रहा है, बढ़ गया है पेट। हाँ, लीवर के कारण। वो 2-3 बार पानी हमीदिया में भर्ती करके निकला दिया, और वो निकल जाता है फिर वापस भर जाता है। अभी मैं भोपाल गई थी घर पे, तो उनका पेट इतना बड़ा हो रहा है। इसके लिए एक्चुअली ये तो होती हैं सीरियस चीज़ें होती हैं। जी। इसके लिए आपको पहले तो मैं सलाह यही दूंगा कि अच्छे जगह पे अच्छे डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। इसमें 1% भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी। अगर आयुर्वेद की आप बात करोगे तो आयुर्वेद में आपको मैंने अभी बताया था कालमेघ, कुटकी और चराइता, और उसके अंदर भूमि आंवले का पाउडर मिला के ये पाउडर बना लो और उनको थोड़ा सा हनी में मिला के चटाते रहोगे तो 2-4-10 दिन में इसका फ़ायदा इतना मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। बाकी ट्रीटमेंट जो उसके हो रहे हैं वो चलते रहने दीजिए, साथ साथ ये चलाएंगे तो धीरे धीरे बाकी दवाइयाँ बंद करके इसको देना शुरू कर देना, बहुत फ़ायदा होगा। सुंदर जी। ये दवाई आप ना ले लेना, पंसारी की दुकान में मिल जाएगी और आप कर लेना। सर मेरा बेटा 8 साल का है, उसका वेट 42 एज है, वो केजी है सर, तो उसके लिए हम क्या करें सर? उसका वेट बढ़ाना है कि कम नो करना है? सर घटाना। 8 इयर्स का है, 8 साल का बच्चा है 8 सर। साल का बच्चा 42 किलो का हो गया? 42 किलो का है सर। अच्छा, तो जी। तो आप चाहते हो कि उसका वेट कम हो जाए? जी 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 सर। एक तो नारियल का तेल और देसी घी मिला के जी उसके अंडर आर्म जहाँ पे दोनों जी, में जी। और नाभि में मलना शुरू कर दो अभी से। जी। और साथ में उसको देना शुरू करो त्रिफला पाउडर, अभी देना शुरू करो त्रिफला पाउडर डेली शाम को या सवेरे। जी। त्रिफला पाउडर, त्रिफला पाउडर, तिपला पाउडर। हाँ त्रिफला, त्रिफला। हाँ त्रिफला अमृत, त्रिफला अमृत पाउडर आता है 1, 2 और 4 की रेशो का, वो उसको देना शुरू कर दो। क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ दे नहीं सकते, और उसको बोलो कि जो जंक फूड है, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सारी चीज़ें नहीं देनी। उसकी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करवा दो और घर का खाना खिलाओ। सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर बना के रखो, बनाए हैं सर घर पे। हाँ, वो उसको डेली आधा चम्मच देना शुरू करो। आप भी लिया करो, आपका वेट जी हम भी लेते हैं दोनों। हाँ। मतलब तो रात आप में लोग गर्म पानी दोनों, के साथ है। तो आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हो? नो सर, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, पिज्जा बर्गर तो तो बहुत दूर बच्चे की बात कैसे है। पेट बढ़ गया? अच्छा, मतलब 3 साल के बाद सर उसका वेट अचानक बढ़ते चला गया सर। सर जो आपका हमने वीडियो देखा था जिसमें मतलब काली मिर्च, सौंठ और पीपर का मिला के मिक्स करके उसको मतलब दे सकते वो सेवन? नहीं, इसको 3 चीज़ों के साथ एक वाइब्रिंग और एक बहेड़ा भी मिक्स करना है। 5 चीज़ें मिक्स करना, वाइब्रिन और बहेड़ा। हाँ, 5 चीज़ों को मिला के उसको चुटकी भर देना, ज़्यादा नहीं देना, गर्मी करेगा बच्चे को चुटकी भर देना। आपने लेना तो आधा चम्मच लेना। सर आपने थायराइड के लिए इसको बताया था सर? थायराइड के लिए 3 चीज़ें जी, 3 चीजें मतलब काली मिर्च और पीपर और सौंठ। हाँ, ये 3 चीज़ें थायराइड के लिए। अगर मोटापा है तो वाइब्रिंग और वो बहेड़ा बीच में ऐड कर लीजिए। जी जी तो सर। वो थायराइड को और अपनी मोटापे को दोनों चीज़ों को कवर करता है। जी सर। महाराज जी राधे राधे जी राधे डॉक्टर राधे। साहब से हमारा विनती है कि हमारी मैडम को 2 बरस पहले आँख बराबर लाल हो जाता है। हमने कई डॉक्टर के नज़दीक गए एलोपैथिक में, तो वो एक लिक्विड लिख देते हैं
और वो कहते हैं 2-2 बूंदे दिन भर में 2 बार 3 बार डालने के लिए, तो डालते हैं, ठीक हो जाता है, फिर भी वही हाल रहता है, आंखें लाल रहती हैं। आंखें लाल रहती है। इसके लिए तो बहुत आप बढ़िया पर आप पर गुस्सा करने के कारण तो लाल नहीं हो जाती। नहीं, गुस्सा तो आप जी का आशीर्वाद है, आज तक गुस्सा हुआ नहीं। ठीक है, और घर परिवार है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। चलिए वैद्य जी बताएंगे। आँख जिसकी भी लाल होती है, आँख का सुनिए। कोई रोग है, आँख को कोई रोग ना लगे, इसके लिए बहुत बढ़िया भगवान ने दिया है ममीरा। एक लकड़ी है, ममीरे की लकड़ी, उससे बनता है ममीरे का सुरमा। ममीरे वाला सुरमा आपको मिलेगा पंसारी से या किसी अच्छे वैद्य से मिलेगा, या फिर किसी वेबसाइट पे हमारी पे चले जाना मिलेगा। असली ममीरे का जो सुरमा आपको मिल गया तो वो आँख में डालना रात को ऐसे करके, बहुत कमाल का रिजल्ट है। और सुबह सुबह अगर मुंह की लार जो होती है, अपने जीभ के ऊपर पहली जो लार होती है वो निकाल के ऐसे आँख में अंजन कर लिया करो, तो उससे आपको इतना बढ़िया लाभ होगा कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ डालने से भी नहीं होता, ममीरे वाला सुरमा और लार का अंजन करने से आपको मिलेगा। ये 2 चीज़ें करके देखो, अगली बार यही मिलेंगे। सुंदर। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे पिताजी के गर्दन पे बहुत दिनों से बहुत सारे मस्सा हो रखे हैं। मसा। हाँ, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए महाराज जी क्या उपाय है? मस्से मोके निकल जाते हैं, यहाँ दाने बन जाते हैं। मसे बताइए। मस्से के लिए ना एक बात मैं बताऊं, मस्से उनको होते हैं जिनके बॉडी के अंदर वाय होती है, वाय जिसको हम बात रोग बोलते हैं। एक तो वायवादी का इलाज करना चाहिए, वो इलाज है काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल का, वो उसको कवर कर लेता है। लेकिन एक ना मेडिसिन आती है मॉल रिमूवर मेडिसिन आती है, गूगल पे सर्च करना, उसको अपन ने माचिस की तिल्ली जितना लेके आगे उसको लगा के बस जितना मस्सा है उसके ऊपर लगा के छोड़ देना है। वो थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिनों में वो मस्सा जो है वो अपने आप सूख के झड़ जाता है, तो दोबारा नहीं होता। ये अपना खुद का आजमाया हुआ है, मेरे यहाँ बाजू पे हो गया था, अभी निशान जरूर है उसका थोड़ा सा, लेकिन वो बचा ही नहीं। वो जो केमिकल आता है वो है केमिकल ही है, वो मॉल रिमूवर है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट से राहत देता है क्योंकि वो आयुर्वेद में है, तो सुंदर। वो चीज़ आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करो, पिताजी ये मुक्त हो जाएंगे इससे, बीमारी से। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी डॉक्टर साहब से हमारा प्रश्न था, आजकल एक समस्या बहुत चल रही है बवासीर की। हमारी माता जी को भी है खूनी बवासीर, तो उसके कुछ बताएं। बवासीर। जी। बवासीर के रोगियों को पेट साफ रखना चाहिए, कब्ज खत्म करनी चाहिए। पेट तो साफ होता है डॉक्टर साहब? नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल होता है। तो इसके अंदर अगर आप आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसको हम अर्श कुठार रस बोलते हैं। जी। अर्श कुठार रस जो है अच्छी कंपनियां बनाती हैं। एक अर्शोहनी बटी गोली बनती है, अर्शोहनी गोली, जी, आपको मिल जाएगा, ये वीडियो बाद में ले लेना, जी, ये जी, नुस्खा आप रख देख लेना। लेंगे। इसको आप लेंगे, अपनी माता को एक गोली सुबह शाम दोनों में से दे दोगे तो उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगा। और जो उनकी गुदा है, जहाँ मस्से हो जाते हैं जी, या जी, जलन होती है, जी, जी, जी। उसके ऊपर आपको लगाने के लिए जो मिलता है वो मिलता है एक तेल, जी। जो नॉर्मल तेल है अपने घरों में, अगर वो भी लगाते रहेंगे जी। तब भी बहुत अच्छा रहता है। वरना एक बवासीर नाशक तेल आता है, जी। वो अगर आपको पंसारी से मिलेगा या आयुर्वेदिक की दुकानों से मिल जाता जी, है, जी। तो उसको बोलते हैं पाइल सेट ऑयल। जी। तो वो आप लगाना शुरू करें, थोड़े दिनों में राहत मिलती है। वो पोर्टल वेन को अंदर से साफ करके बिल्कुल क्लीन कर देता है, और चंद दिनों में, मतलब जो बवासीर के रोगी ऑपरेशन की तरफ जा रहे थे, जी, जी। उनको भी इससे बचाया गया है। जी। और एक छोटा सी, और जैसे बच्चेदानी में गांठ वगैरह हो जाती हैं, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? देखो, बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया कुदरत की देन है कचनार। कचनार गूगल का टैबलेट भी आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हो, अच्छी होती हैं। जी, जी। लेकिन कचनार का जो पेड़ आता है, अभी यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, आप देख लेना, लेकिन हमारे जब चंडीगढ़ आओ तो लेक पे लगे हुए हैं, वहाँ लेक पे हम सवेरे आंवले हम खाते हैं, अचार भी खाते हैं, हाँ। और मुरब्बा भी खाते हैं। हाँ, और कचनार का जो पेड़ होता है उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बना लो, आधा चम्मच सुबह शाम लोगे तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। जितनी रसौली है, गांठें हैं, वो सारी उससे ख़त्म होती हैं। अब वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजा के सम्मान स्वागत करें हम सब।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रश्नों का उत्तर दिए और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको और भी प्रश्न हैं, वैद्य जी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे, आप बात करते रहिए। गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो ज़्यादा समस्या है तो सामने हॉस्पिटल है गौरी गोपाल का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, दिखा लीजिएगा। चलो सबको राधे राधे, शुभ रात्रि।